है क्या चेक करना है भाई आपको। अच्छा, ए और बी दोनों अलग अलग एंगल होंगे एक जैसे होंगे, पहले बताओ। जब नाम अलग है तो एंगल भी अलग अलग होंगे। एंगल आपकी मर्जी, जो मर्जी ले लो बेटा। बेटा फिर से आ जाओ बेटा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 8.2 का क्वेश्चन नंबर है 4th। और जो ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें जो बोल रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू फॉल्स तो बताना है, उसका कारण भी बताना है आपको किस वजह से वो ऐसे हो रहा है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या? साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या? चेक करना है भाई आपको। अच्छा, ए और बी दोनों अलग अलग एंगल होंगे एक जैसे होंगे, पहले बताओ। जब नाम अलग है तो एंगल भी अलग अलग होंगे। एंगल आपकी मर्जी, जो मर्जी ले लो बेटा। मैं फिलहाल यहाँ पे 30 और 60 का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 30 डिग्री और 60 का। ठीक है, पुट करता हूं भाई। साइन 30 डिग्री प्लस 60, मैंने ए की जगह रखा है 30 और बी की जगह रखा है 60 भाई। और मैं सारे में रख दे रहा हूं साइन 30 और 60। ठीक है, ए की जगह 30 रखा है और मैंने बी की जगह 60। ये बन गया साइन 90 जोड़ करके। साइन 90 के लिए होती है 1, साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 प्लस √3। चलो मैं √3 की वैल्यू भी डाल देता हूँ। √3 की वैल्यू होती है 1.73 ले लेते हैं अंदाजे, और भी होती है लेने पर मैं इसको सॉल्व करने बैठूंगा। 2.73 डिवाइड में 2, अब भी डिवाइड करूंगा तो 1 पॉइंट कुछ आएगा और ये 1 है। क्या बराबर आ सकता है क्या? क्या ये दोनों बराबर आ जाएंगे? नहीं, ये बराबर नहीं आ सकते। तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते हैं। तो फॉल्स आंसर है। क्या है? फॉल्स। इसके बाद सेकंड पार्ट देखो भाई। सेकंड पार्ट में कह रहा है, नहीं बेटा इकट्ठे करा हमारे, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। कह रहा है जब जब थीटा बढ़ता है क्या उसकी वैल्यू भी बढ़ती है? ये आपको बताना है। क्या बताना है? जब जब आपका थीटा बढ़ता है तब तब साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। आइए चेक करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा की बात कर रहा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90। वैल्यू आपको याद करवाई थी, ये 0 होती है 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब 0 को 0 रहने दिया, 1/2 डिवाइड किया तो 0.5 हो गया भाई। 1/√2 मतलब 1/1.414 कह सकते हैं इसको ना। तो इसको डिवाइड जब करेंगे तो 0.67 के करीब आएगा, अंदाजा लिख दिया मैंने। √3/2 मतलब 1.73/2। अगर इसे डिवाइड करें तो 0.855 और 1 तो 1 ही आएगा। अब आप देखिए वैल्यू जरा, इधर देखो सारे। 0 डिग्री से बढ़ा 30 डिग्री, 30 डिग्री से वैल्यू बढ़ी फिर 45 पे, फिर 60 पे बढ़ी, फिर 90 पे बढ़ी। तो इसका मतलब ये बात सही है कि ऐसा ही हो रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ रही है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है बेटा? ट्रू। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। नहीं, इसका आंसर फॉल्स है। मैंने कैसे बताया? क्योंकि हमने जब वैल्यू बनाई थी, याद हो कॉस थीटा की वैल्यू, तो क्या किया था हमने? उल्टा किया था। तो 0 डिग्री थी, उसकी वैल्यू आई थी 1, उसकी जगह पीछे वाली 1 थी, फिर 1/√3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। ये तो उल्टा हो गया बिल्कुल। तो अगर मैं ये वैल्यू सॉल्यूशन कर ही रखा है, ये 1, ये 0.855 ही आएगा। क्या आएगा? 0.855 और वो आएगा 0.67 और फिर उसके बाद आएगा 0.5 और फिर लास्ट में 0। तो ये तो उल्टा हो रहा है, अब कम हो रहा है कॉस में, क्योंकि उल्टी वैल्यू आई थी। तो इसका मतलब ये सही बोल रहा है क्या? नहीं, गलत बोल रहा है। वो इंक्रीज बोल रहा है लेकिन यहाँ डिक्रीज हो रहा है। यहाँ क्या फॉर्म आ रही है? डिक्रीज की फॉर्म आ रही है। तो इसका मतलब थर्ड पार्ट क्या है? फॉल्स। थर्ड पार्ट का आंसर है फॉल्स। क्लियर है? चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा हम लोग। बराबर थीटा, यस, 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू सेम आती है बेटा। साइन थीटा भी 45 डिग्री था, वो साइन 45 भी हमारा कितना था? 1/√2 और कॉस 45 भी क्या था? तो दोनों एंगल पे हमारी 45 पर क्या आती है? सेम बेटा। हाँ, फॉल्स है। एक थीटा पे सिर्फ 45 पे सेम है,
बाकी पे नहीं है बेटा, वो ऑल वैल्यू पे पूछ रहा है बेटा, वो ऑल पे पूछ रहा है, ऑल पे नहीं है, इसलिए क्या आएगा, फॉल्स। क्या आएगा, फॉल्स। अब लास्ट आ जाए बेटा, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए 0 डिग्री। कह रहा है 0 डिग्री पे कॉट क्या 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 होता है बेटा, क्या नॉट डिफाइन होता है क्या? चलिए चेक करते हैं। पहले tan a की बात करते हैं, पहले tan a की बात करते हैं, tan a tan 0 लेते हैं हम लोग। tan 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 डिग्री बटे में cos 0 डिग्री। साइन बटा cos tan होता है ना, बताया था ना आपको। साइन 0 कितना होता है 0, cos 0 कितना होता है 1, तो ये कितना होता है 0। तो tan 0 कितना डिग्री होता है 0। तो कॉट पूछा है उसने, लेकिन कॉट इसका क्या होता है उल्टा, और 0 का उल्टा क्या होता है नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन ही दे रखा है उसने। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है बेटा, ट्रू। क्या है, ट्रू। तो ये सारे पार्ट कंप्लीट है। क्लियर है सबको बेटा, डाउट तो नहीं है? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ भाई।